नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 और 11 के लिए विज्ञान और 11 में जीव विज्ञान होता है। इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत कुछ पार्ट है रह गया था, जो पार्ट है WBC अर्थात रक्त के बारे में। हमने चूंकि रक्त में पढ़ा था कि रक्त में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो पहली कणिका का नाम हम लोगों ने पढ़ा था RBC। दूसरे नंबर पर थी WBC। तो WBC के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिनका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, शार्ट में बोलते हैं WBC। तो देखें इसमें क्या खास बातें होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए RBC में आपने देखा था केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, केंद्रक पाया जाता है। एक पॉइंट ये हुआ। और ये अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है, अर्थात इनका कोई फिक्स आकार नहीं है, घटता बढ़ता रहता है आकार। इसलिए कहा गया WBC कैसी होती हैं, अनियमित आकार की, अर्थात अमीबा के समान होती हैं। इनकी संख्या मनुष्य के शरीर में अगर बात किया जाए, इनकी संख्या मनुष्य के शरीर में तो देखें यहाँ पर 6000 से 8000 प्रति घन, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होने के कारण ये श्वेत रंग की दिखती हैं। क्योंकि WBC जो होती हैं, इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक अनुपस्थित होता है, इसलिए ये कैसी दिखती है, श्वेत अर्थात व्हाइट कलर की दिखती हैं। इनका निर्माण अस्थिमज्जा अर्थात बोन मैरो, इनका निर्माण अस्थिमज्जा लिम्फ के नोड्स में होता है। तो इनके देखिए निर्माण की दो जगह पर बातें की गई, एक तो लिम्फ नोड बनकर आया, दूसरा आया क्या, बोन मैरो। इन दो जगहों पर इनका निर्माण होता है, किसका, WBC का। अगर हम इसका जीवन काल देखें तो औसतन जीवन काल कहा गया है 8 से लेकर के 12 दिन का होता। औसतन जीवन काल 8 से 12 दिन का WBC का होता है। लेकिन कुछ WBC बाद में, और आप जब पढ़ेंगे T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, तो वहाँ देखेंगे काफ़ी ज़्यादा भी होता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो ये पाई जाती हैं, इनका 8 से 12 दिन का होता है। आगे बात करें, इनकी मृत्यु रक्त में ही होती है, इनकी जो डेथ है वो ब्लड के अंदर ही हो जाती है। WBC संख्या में WBC संख्या में RBC से कम होती हैं। कितनी कम होती हैं, देखिए एक आपके पास क्या है, ये आपके पास दिखाया गया माना WBC, तो 600 आपके पास क्या हो जाएंगी, RBC। इस तरीके से इनका अनुपात होता है। WBC आकार में RBC से बड़ी होती है। WBC आकार में RBC से बड़ी होती है, ये बात कही जा रही है। आगे देखें, WBC प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र में सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली WBC जो हैं, एक फर्स्ट लाइन की सीरीज में रखी गई हैं, ये बात कही जा रही है। आगे देखें, अतः WBC शरीर के सैनिक, इनको हम सैनिक की संज्ञा देते हैं। WBC क्या एज ए सैनिक भी कहलाती हैं। रक्त में WBC की संख्या, रक्त में WBC की संख्या का कहा गया है अनियमित रूप से बढ़ना। अगर कभी क्या ब्लड के अंदर WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, एक प्रकार का रोग है, तब ये बीमारी बन जाती है, ल्यूकेमिया कहलाता है। जब WBC की संख्या बढ़ जाती है, कभी कभी क्या होता है, WBC की संख्या कम भी हो जाती है, तो कम हो जाने पर एक बीमारी और बनती है, जिसका नाम है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, WBC का कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है, जबकि संख्या में बढ़ जाना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। तो WBC से आपने दो प्रकार की समस्याएं देखी, एक आपके पास ल्यूकेमिया, WBC का बढ़ जाना, WBC का घट जाना क्या कहलाएगा, ल्यूकोपीनिया कहलाता है।
ये दो आपने बीमारियां यहां पर देखी। अब देखिए हम बात करते हैं WBC के टाइप के बारे में। तो WBC दो प्रकार की होती है। एक होती है कणिकाणु युक्त, जिनके साइटोप्लाज्म में कण छोटे छोटे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम कणिकाणु या कणिका युक्त WBC। इनका दूसरा नाम रखा गया है ग्रेन्युलोसाइट्स, अर्थात छोटे छोटे इनके केंद्रक जैसी रचनाएं बहुत सारी पाई जाती हैं, किसमें? कोशिका द्रव्य में। तो इनका नाम पड़ा क्या? ग्रेन्युलोसाइट्स। जिनके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे ग्रेन्स पाए जाते हैं उनको बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरी आपके पास होगी अकणिका, आकण कोशिका, अर्थात अकणिका कणिकाणु आप बोल सकते हैं या बोल सकते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स, ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अगर देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि संख्या में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली क्या है? WBCs है, जो 60 से 65% पाई जाती हैं। कितनी? 60 से 65%। जबकि दूसरे टाइप की जो है, जो इस्नोफिल्स कहा जाए, ये 2 से 3% केवल पाई जाती हैं। जबकि वैसोफिल्स जो हैं ये 0.5 से लेकर 1%। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स के अंतर्गत तीन प्रकार की आपके पास बनी WBCs। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हैं, जबकि वैसोफिल्स सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंतर्गत दो प्रकार की देखिए मेन है। एक है मोनोसाइट, दूसरी है लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट केवल 6 से लेकर 8% होती है, जबकि लिम्फोसाइट की बात किया जाए 20 से 25% पाई जाती हैं। और ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। B और T lymphocyte divide into the two categories. One is a B lymphocyte, another T lymphocyte. देखिए आगे बात करते हैं हम। न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट भक्षण कोशिका होती है, अर्थात ये क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस की क्रिया को संपन्न करती हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस अर्थात भक्षण करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है भक्षण कोशिकाएं, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त कर देती हैं। तो बाहर से आने वाली जो भी इस तरीके का संक्रमण है, उनका सबका फैगोसाइट या भक्षण करना मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल का काम है। उसके बाद आगे देखें वैसोफिल कोशिका क्या करेगी। देखिए जो वैसोफिल कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये संख्या में आपने देखा था 0.5 से 1% पाई जाती थी, लेकिन इनमें इम्पोर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती हैं। तो देखिए तीन चीज़ें यहाँ पर बनकर आई, एक आपके पास हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन, इनका क्या करती हैं? ये सिक्रीशन करती हैं, स्राव करती हैं। आगे बात करें तथा शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। शोथ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन अर्थात सूजन, जो आपके पास है। जैसे कहीं पर मक्खी मच्छर कुछ काट लिया तो सूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है सूजन? क्योंकि हिस्टामिन के कारण ही ऐसा होता है। आगे देखें तो आपके पास आएगी अगली सेल्स, जिसका नाम है इस्नोफिल्स। इनका काम क्या इस्नोफिल्स का होता है? संक्रमण से बचाव करती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? संक्रमण से बचाव करना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। आगे बात करें एलर्जिक प्रतिक्रिया अर्थात एलर्जिक रिएक्शन में भी ये सम्मिलित रहती हैं, एलर्जेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आते हैं इसमें देखते हैं WBCs का क्या कार्य है। फंक्शन ऑफ WBCs। तो ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, जैसा कि आप देख चुके हैं। ये क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं।
शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में कह सकते हैं शरीर में टूटी हुई या मृत कोशिकाओं का भी भक्षण करके रक्त की सफाई को संपन्न करती हैं। देखिए अगला जो पार्ट है वो आती है तीसरे टाइप की जो थी रक्त कणिकाएं रक्त में पाई जाने वाली, जिनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स भी आप कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट बोले या ब्लड प्लेटलेट्स बोले, तो पहले बात करते हैं कि इनका निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए इनके जो है निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखें। ये कहा गया है मेगा माने बड़ा होता है, कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट क्या है? तो अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका है। ये क्या है? अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका एक होती है, अस्थिमज्जा की एक विशेष कोशिका है के टुकड़ों के विखंडन से बनती है। तो देखिए थ्रोम्बोसाइट की बात कर रहे हैं, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों के विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख कहा गया है लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अगर आकार में देखें तो ये आकार में छोटी, केंद्रक विहीन, अनियमित होती हैं। ये क्या होती हैं? छोटी, केंद्रक विहीन, अनियमित रचनाएं हैं। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है, अर्थात 4 to 5 लाइफ स्पेन इनका है। आगे बात देखें, इनकी मृत्यु अगर देखें तो प्लीहा स्प्लीन में ही होती है। अगर तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? थ्रोम्बोसाइट की डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन में। ब्लड अगर देखें, ब्लड प्लेटलेट्स जो है चोट लगने पर, कहीं पर अगर आपको चोट आ जाती है, चोट लगने पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। तो ध्यान दें यहाँ पर कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज काम करता है, जिससे रुधिर का थक्का जम जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है और आगे रक्त का स्राव अर्थात नहीं हो पाता है। ये चीज कही जा रही है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में जब कमी हो जाती है, अर्थात जब रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसे कहा जाता है। एक प्रकार की बीमारी कह सकते हैं, कहलाती है। रक्त में प्लेटलेट्स की अगर बहुत ज़्यादा संख्या हो जाए, नंबर इनका प्लेटलेट्स का ब्लड में बढ़ जाता है, तब इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये बात कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा रक्त में थ्रोम्बोसाइट्स का घटना और बढ़ना दोनों ही तरीके के लिए जब इसमें कमी आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जब इनकी वृद्धि हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है घटना। आगे बात करते हैं कि प्लेटलेट्स का क्या काम है शरीर में हमारे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में सहायता करना। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मेन हेल्प करता है। चोट लग जाने पर लगातार होने वाले रक्त स्राव को नियंत्रित करने में सहायक है। एक ही मेन देखिए कार्य यहाँ पर बनकर आया कि ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या करता है? हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं, हमने 3 टाइप की रक्त कणिकाएं पढ़ी, एक आरबीसी पढ़ी, दूसरी डब्ल्यूबीसी पढ़ी और तीसरे नंबर पर ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ी। तो इन तीनों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में मानव के शरीर में क्या है? आरबीसी पाई जाती है।
दूसरे नंबर पर इनकी मात्रा देखी जाए तो प्लेटलेट्स की आती है अर्थात थ्रोम्बोसाइट की। तीसरे नंबर पर आपके पास आती है, थर्ड नंबर पर WBC। तो इस प्रकार से आपने देखिए श्वेत रुधिर कणिका और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में इस वीडियो में आपने देखा। आशा और विश्वास है यह वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा, आपको काफ़ी इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस टाइप में कौन कौन सी कमी से या अधिकता से क्या प्रॉब्लम होती है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत बताई गई हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।